दोस्तों मैं हूं विशाल। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों 10 साल तक यहाँ पर वैज्ञानिक यहाँ पर एक खतरनाक सुपर बग के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब कोई हल नहीं मिला तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने केवल 48 घंटे में ही यहाँ पर जो पहेली थी उसको सुलझा दिया और जिसे इंसानी दिमाग 10 साल से वो मेहनत कर रहा है वो हो ही नहीं पा रहा है। आखिर ये कैसे हुआ? कौन सी एआई तकनीक का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? क्या यह इंसान के लिए एक नई उम्मीद है या एक नया खतरा है? तो आइए जानते हैं इस वीडियोस में। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले लोग जानते हैं कि सुपर बग क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सुपर बग क्या होता है। और सुपर बग में बैक्टीरिया होते हैं जिन पर किसी भी एंटीबायोटिक दवा का असर नहीं होता है। यानी अगर कोई इंसान इसके संक्रमण में आ जाए तो उसका इलाज करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही खतरनाक सुपर बग का नाम है एंटीबायोटिक बुमैनी। या अस्पताल में जो मरीज जो भर्ती होते हैं उन पर जो है बहुत तेजी से हमला करता है, जानलेवा साबित होता है। और वैज्ञानिक इसके खिलाफ एक असरदार दवा एंटीबायोटिक बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हर बार वो नाकामी ही उनको हाथ लग रही थी। और यह जो रहस्य है वो 10 साल का रहस्य है जो सिर्फ 48 घंटे में यह हल निकला हुआ है। और वैज्ञानिक इस सुपर बग को समझने और इसे खत्म करने के लिए एक नई एंटीबायोटिक खोजने में 10 साल बिता चुके थे, लेकिन कोई ठोस समाधान यहाँ पर नहीं मिल रहा था। फिर एआई का इस्तेमाल किया गया, जो कि MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च टीम ने एक शक्तिशाली एआई सिस्टम विकसित किया, जो कि यहाँ पर गूगल को साइंस का यहाँ पर एआई सिस्टम का यूज किया गया था। और ये एक नई एंटीबायोटिक खोजने में भी मदद करता है। एआई ने इंसानों की तुलना में हजारों गुना तेज काम किया और इसने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया के जीन और उसके बिहेवियर का विश्लेषण किया। और इस एआई का नाम है डीप लर्निंग मॉडल फॉर एंटीबायोटिक डिस्कवरी। और सिर्फ 48 घंटे में एआई ने एक नई एंटीबायोटिक खोज कर ली, जिसका नाम यहाँ पर हेलिसिन रखा गया है। और यह दवा इतनी ताकतवर है कि एंटीबायोटिक जो बुमैनी जैसे खतरनाक सुपर बग को भी खत्म यहाँ पर किया जा सकता है। और यह एआई ने यहाँ पर कमाल कैसे किया कि यहाँ पर आप सोच रहे हो कि एआई ये कैसे किया। तो दरअसल एआई ने एक विशाल डेटाबेस का विश्लेषण किया, जिसमें हजारों केमिकल कंपाउंड थे। और उसने अनुमान लगाया कि कौन से मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के बढ़ने को रोक सकता है। तो आमतौर पर नई एंटीबायोटिक बनाने में यहाँ पर सालों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एआई ने इस प्रक्रिया को हजारों गुना तेज यहाँ पर कर दिया। और वर्चुअल स्क्रीनिंग के जरिए यहाँ पर एआई ने उन दवाओं को पहचाना जो सबसे प्रभावी यहाँ पर हो सकता था। क्या एआई भविष्य में दवा निर्माण की प्रक्रिया को बदल सकता है? दोस्तों, एआई सिर्फ यहाँ पर एंटीबायोटिक्स नहीं बल्कि कैंसर और वायरस जैसी बीमारियों का इलाज में भी यहाँ पर क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है। भविष्य में संभव है कि एआई की मदद से नई नई यहाँ पर दवाएं बनाई जाएं और बीमारियों को उनके शुरुआती चरण में ही रोक दिया जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर एआई दवाएं अगर खोज सकती हैं तो क्या यह एक दिन डॉक्टरों की भी जगह ले सकता है, या एआई इंसानी नौकरियों को खत्म कर सकता है, या फिर यह एक सहायक असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकता है। तो आखिर में निष्कर्ष क्या है? यहाँ पर दोस्तों एआई एक शक्तिशाली टूल है जो अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल समस्याओं को यहाँ पर समाधान बन सकता है। लेकिन अगर यह किसी के गलत हाथों में लग गई तो यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या एआई इंसानों के भविष्य के लिए यहाँ पर वरदान है या खतरा है? तो अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आपको यह वीडियोस कैसा लगा? आप इसको ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर जान ही रहे हैं, यहाँ पर भाई एक साइंटिस्ट को 10 साल लग गए और केवल 2 दिन लग गया यहाँ पर एआई को खोजने में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर वीडियोस था, तो मैं जो लेकर आया। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।